हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने परिवार इजी एजुकेशन में आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले मैं आप सभी लोग को परिवार और मित्र चैप्टर से आनुवंशिकता का टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं आपको मित्र के टॉपिक के बारे में बताऊंगा या चर्चा करूंगा। देख लीजिए, सबसे पहले मित्र। तो मित्र में देख लीजिए, किसी बालक का संबंध जिस बालक के साथ अच्छा होता है या वह उसके साथ कार्य करने खेलना पसंद करता है, उसे हम उसका मित्र मानते हैं या मित्र कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा का तात्पर्य यह है कि कोई बालक है और कोई एक बालक है, जब उसका दूसरा मित्र उसकी मदद करता है, दुख सुख मुसीबत तथा हर कंडीशन में, हर स्थिति में उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है तथा उसके साथ खड़ा रहता है, तो इसी को हम एक अच्छा मित्र की संज्ञा देते हैं या उसको बालक को की एक अच्छा मित्र मानते हैं। और देखिए, जो मित्रता होती है वो एक प्रकार का ऐसा रिश्ता होता है जिसपे हम ना दबाव बना सकते हैं, अन्य रिश्तों की भांति उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं और ना वो उसको थोपा जा सकता है। जो बालक होता है, बालक अपने सुविधा और रुचि के अनुसार और स्वतंत्रता से एक अच्छे मित्र का चुनाव करता है। जो मित्रता होता है वो लोगों को उनके मन से जोड़ता है और इसी के आधार पर जो बालक होता है वो अपने मित्र के लिए या जो दूसरा मित्र होता है वो अपने मित्र के लिए, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी को हम मित्रता कहते हैं। और मित्रता का मतलब ये होता है कि हर कंडीशन में अपने मित्र का सहयोग करना, साथ देना। ये नहीं कि सुख में हम उसका साथ दिए और उस पर जब मुसीबत आई या दुख आया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया, समस्या आई, तो हम उसका साथ छोड़ दिए। यही सब हम आपको इसको लिखवा दे रहे हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, अब इससे पहले मैं आपको समझाया हूं, अब आप इसका परिभाषा देख लीजिए। किसी बालक का संबंध जिस बालक के साथ अच्छा होता है एवं वह उसके साथ कार्य करना और खेलना पसंद करता है, उसे हम उसका मित्र कहते हैं। देखिए, मित्र की परिभाषा में लिखवा दिया। अब इसके बारे में मैं लिखवा दे रहा हूँ। मित्रता एक प्रकार का ऐसा रिश्ता होता है जिसे अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता है। इसमें बालक अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार
तथा स्वतंत्रता पूर्वक अपने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं लिखवाया था, फिर लिखवा दे रहा हूँ इसके आगे। कर सकता है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है, मन को जोड़ता है। इसी के आधार पर बालक एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे मैं मित्र के महत्व के बारे में बताऊंगा। देखिए, मित्रता का महत्व, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ या समझा देता हूँ कि किसी बालक का जो एक अच्छा मित्र होता है, वो बालक के उसके संबंध को और उसके कार्यों में उसकी मदद करता है और उसके हर कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है। यही एक अच्छे मित्र का गुण होता है और एक बालक के लिए यही अच्छा होता है। और जो बालक होता है वो एक बालक दूसरे बालक को कुसंगति की तरफ जाने से रोकता है या उसको बचाने का प्रयास करता है तथा वह सामाजिक आदर्शों मूल्यों को सिखाता है। और जो एक बालक का दोस्त होता है, अच्छा मित्र होता है, वो बालक के मानसिक रूप में भी मदद करता है और वो उसकी सहायता करता है। तो अब मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ लिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा मित्र किसी एक बालक का अच्छा मित्र उसके कार्य तथा खेलने को संपन्न करने में उसकी सहायता करता है। एक अच्छा मित्र अपने दूसरे मित्र को कुसंगति की ओर जाने से रोकता है तथा रोकने का प्रयास करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है, मैं उसका भी लिखवा देता हूँ।
देखिए तीसरा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि बच्चों के मानसिक विकास में मित्र और मित्रता की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। देखिए मैंने लिखा है कि मैं लिखवा भी दिया हूँ कि बच्चों के मानसिक विकास में मित्र और मित्रता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब मैं इसके संबंध के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए संबंध, अब इसमें संबंध के बारे में बताता हूँ कि संबंध वह बुनियाद होता है। बुनियाद का अर्थ होता है नींव। जैसे किसी मकान को यदि हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद जरूरी होती है, उसका नींव के निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो संबंध होता है वो एक ऐसा बुनियाद होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग खून या शादी विवाह और अन्य भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वो जो बालक होता है वो इनसे बहुत कुछ सीखता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह अपने परिवार और रिश्तेदारों से आदर्श मूल्यों, व्यवहारों आदि गुणों के बारे में भली भांति सीखता है और फिर वो उसको करने का प्रयास करता है। कि जो बालक होता है, जैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता है या उसका विकास हो जाता है, शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, तो वह अपने परिवार से सामाजिक मूल्यों और संस्कृति के बारे में और सामाजिक गुणों के बारे में, अनुशासन के बारे में आदि, सहानुभूति के बारे में आदि को वह धीरे धीरे सीखता है और सीखने का प्रयास करता है। तो अब मैं आपको लिख देता हूँ, देख लीजिए। यह एक ऐसा बुनियाद होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ खून या विवाह तथा अन्य भावनाओं के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब इतना लिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, बालक परिवार में सदस्यों तथा रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रीति रिवाजों, अनुशासन आदि
सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वह अपने माता पिता भाई बहनों से जो कुछ सीखता है उसे करने का प्रयास कर। जैसे प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि। तो हमने इसको आपको सब इससे पहले समझाया, इसके बाद इसको लिखवा दिया। अब देख लीजिए, इसमें एक दो पॉइंट है, ये हम आपको नहीं बता पाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हम अपने आंखों के सामने देखते हैं या हमको प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ बालक को या हमको सिखाया जाता है या बताया जाता है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि मन, आत्मा और इंद्रियों के संयोग से, संयोग का मतलब है दो तीनों के मिलने से जो तैयार होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जो रूप तैयार होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और परोक्ष का मतलब इसके विपरीत होता है। परोक्ष में गैर या उसके जो चीज आंखों के सामने ना हो या प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे या गैर तरीके से उसको समझाया या बताया जा सकता है, उसे हम अप्रत्यक्ष रूप कहते हैं। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शुरू से अंत तक देखें। और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग हमारे चैनल पर इसी प्रकार जुड़े रहिए।